बालकनी से नजर आने वाला चांद जैसा दिखता है, दरअसल वह उससे काफी अलग है। चांद के कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक नहीं सुलझ पाए हैं और वैज्ञानिकों की माने तो यह शायद ही कभी सुलझ पाएंगे। कहते हैं चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी और एक अन्य छोटे ग्रह के टकराने से हुआ। अपोलो मिशन से कुछ रहस्यों को सुलझाने में मदद मिली थी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा ये वीडियो चांद यानी मून पर है। आज मून के कुछ रहस्यों को जानेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आप सभी दर्शकों को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। रोजमर्रा के जीवन में हमारे साथ कई घटनाएं ऐसी घटती हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये कैसे हुआ। कई बार बच्चे भी बड़ों से ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार बच्चे भी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो उन्हें आसानी से समझ नहीं आ सकते। ऐसा है, एक सवाल है कि चांद रोज क्यों नहीं दिखाई देता और वह रोज ही पूरा गोल क्यों नहीं दिखाई देता है, या फिर यह रोज अलग आकार का क्यों दिखाई देता है। इसका जवाब कुछ लंबा सा है। इसके लिए हमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच के रिश्ते को समझना होगा। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच रिश्ता। सबसे पहली बात, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य क्या हैं? ये तीनों गेंदों की तरह बहुत ही बड़ी वस्तुएं हैं जो अंतरिक्ष में स्थित हैं। सूर्य बहुत विशाल है और खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा बहुत छोटे हैं, जैसे फुटबॉल के सामने राई के दाने। वहीं चंद्रमा पृथ्वी के 1/4 के आकार जितना बड़ा है और चंद्रमा पृथ्वी दोनों का अपना प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और दोनों मिलकर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब देते हैं कि अगर चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है तो वह हमें दिखाई कैसे देता है, वह भी चमकता हुआ। जब चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तब वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी से जब हम चांद देखते हैं तो हमें सिर्फ वही हिस्सा दिखाई देता है जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश होता है। चांद का आकार गेंद की तरह गोल ही रहता है, बस प्रकाश पड़ने के कारण पूरा चांद और प्रकाश कम या ना पड़ने के कारण आधा या नहीं दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पर आने वाला सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होकर पृथ्वी पर आता है। इस तरह चंद्रमा आईने का काम करता है। चंद्रमा बना कैसे? कहा जाता है कि कभी आग का गोला थी पृथ्वी। चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती और मंगल के आकार के एक थिया ग्रह के बीच भीषण टक्कर हुई और हमारी पृथ्वी थोड़ी सी झुक गई और टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ उसके अवशेषों से बना था चांद। यह मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। कब दिखता है पूरा गोल चंद्रमा? जब चंद्रमा पृथ्वी के पीछे होता है तो सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़कर पृथ्वी तक सीधे आ जाती हैं और चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है। यह पूर्णिमा की रात होती है। वही महीने में 2 बार सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण बनाते हैं। ऐसे में चंद्रमा आधा दिखाई देता है। इसी तरह अलग अलग कोणों के कारण चंद्रमा के अलग आकार दिखाई देते हैं, जिन्हें चंद्रमा की कलाएं कहते हैं और अंग्रेजी में फेजेज ऑफ द मून कहते हैं। लेकिन चंद्रमा हमेशा पूरा का पूरा गोल ही रहता है। सूर्य ग्रहण का भी यही कारण है।
इस प्रक्रिया में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का रहस्य भी छिपा है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर दिखाई देती है और इस दौरान उस छाया पड़ने वाले इलाके में सूर्य दिखाई नहीं देता। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस की रात वाले समय के आसपास दिन के वक्त होता है। और ऐसे होता है चंद्र ग्रहण। वहीं जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिससे चंद्रमा का प्रतिबिंबित प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता और चंद्रमा अंधेरे में चला जाता है। यह समय चंद्र ग्रहण का होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होता है। भारत के लिए चंद्रमा की अहमियत। अब तक केवल अमेरिका ही चंद्रमा पर मानव भेजने में सफल हुआ है। अंतरिक्ष में पृथ्वी के सबसे निकट नजर आने वाले चंद्रमा को छूने के लिए अब तक 12 देश करीब 141 अभियान चला चुके हैं। इनमें से 3 अभियान भारत की ओर से चलाए गए। हमारा चंद्रयान 1 जहां सफल रहा था, चंद्रयान 2 को आंशिक सफल माना गया है। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन में ऑर्बिटर और इम्पैक्टर भेजे थे, दोनों सफल थे। चंद्रमा की सतह पर अपना यान टकराने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया था। हालांकि चीन ने एक ही साल पहले 22 अक्टूबर 2007 को चैंग-ई 1 मिशन भेजने में सफलता पाई थी। 14 दिसंबर 2013 को चैंग-ई 3 मिशन में लैंडर व रोवर उतारा। अक्टूबर 2014 में चंद्रमा से सैंपल लाने में भी सफल रहा। वहीं भारत का चंद्रयान 2 पूरी तरह सफल नहीं रहा। ऐसे में चंद्रयान 3 की सफलता चीन के साथ होड़ में बने रहने के लिए अहम मानी जा रही थी। इस बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से भारत का रुतबा सबसे अलग हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।